चलो हम लोग कुछ नहीं करते। ये क्या? अरे एम्बुलेंस बुलाइए भैया। कोई नहीं बोल पाएगा क्या? अच्छा, यहाँ पे ये छात्र परीक्षा छोड़ के बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि गलत न्यूज़ निकाला जा रहा है, और मेरा कहना है कि जब से कैमरा स्टार्ट हुआ है तब से चीज़ें कट नहीं की जाएंगी। अब कोई बोलने वाला है कि नहीं बोलने वाला है भाई? कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? इतने लोग बैठे हैं, कोई भी बोलने वाला नहीं है इसमें से? सीधा पकड़ लो भाई इसको। और दूसरा में ये हाथ, दो बातें बस ये डिटेल। मैम यहाँ पे छात्र क्यों धरना बैठे हुए हैं? सर अभी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे पाएंगे, ठीक है ना? नहीं, मांगे क्या है इनकी छात्रों की? जो बेसिक मांगे हैं वो बताइए। कुछ बात नहीं करेंगे, हम आपस में डिसाइड कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, आप कह रही हैं आप नहीं बोलेंगे। नहीं, तो जब हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए। दिस इज आवर मैटर, नॉट योर मैटर। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं पता है आप लोग को? हमारा एग्जाम कराया जाए। आपका एग्जाम टीचर के स्टूडेंट हो सर, ये हमारी डिमांड्स है सर। हम चाहते हैं कि हमारा बीएससी नर्सिंग और आपका अगस्त जो है 2017 में शुरू हुआ था, हमने एडमिशन लिया था, उस हिसाब से हमारा सेशन सितंबर में ख़त्म। और हमारे मतलब जूनियर्स को हॉस्टल नहीं मिल रहा है, फर्स्ट ईयर को हॉस्टल नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है, मतलब एग्जाम नहीं हो रहा है और हॉस्टल नहीं मिल रहा है। हाँ। इस वजह से आप लोग यहाँ चाहिए था। अच्छा, बट सर हमारा सेशन बहुत डिले हो रहा है, और हमने सिर्फ ये डिमांड की है सर कि हमारा जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जबकि 8 से 1 बजे तक क्लिनिक, मतलब कि 5 बजे तक क्लास चलते हैं हमारे, जिसकी वजह से जूनियर्स बाहर से आते हैं। अच्छा, उनको काफ़ी दिक्कत होती है, तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, जिसकी वजह से हमें हॉस्टल की मांग रखनी है। मतलब आपका इस साल हमारा रिजल्ट दिसंबर तक आ जाए सर, क्योंकि हमारा सेशन वाकई में बहुत लेट हो रहा है सर। हमारा सेशन खत्म होगा, फर्दर चीज़ों के लिए प्रॉब्लम हो रही है सर। हमारा सर बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हमारा एग्जाम होता है, देन रिजल्ट आता है, नोट काम कराया जाए। हमारा सेशन डिले हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई काफ़ी लॉस हो रही है। एग्जाम हो दिसंबर तक हमारा रिजल्ट आए। अच्छा, मॉड्यूल, उसके बाद सर हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है लखनऊ से, स्टेट अच्छा। से। उसके बाद हम कहीं पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सर इन समय बहुत लेट हो रहा है, बहुत से ऐसी वैकेंसीज आई हैं जिन्हें हम भर नहीं सकते हैं। तो आप लोग किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग का एग्जाम जो है ना वो डिले कर। कोई लाउड बोलने वाला है इसमें? जो भी लाउड बोलने वाला है वो आ जाए थोड़ा सा। कोई नहीं बोल पाएगा क्या? गलत, अच्छा गलत न्यूज़ निकाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये छात्र परीक्षा छोड़ के बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि गलत न्यूज़ निकाला जा रहा है, और मेरा कहना है कि जब से कैमरा स्टार्ट हुआ है तब से चीज़ें कट नहीं की जाएंगी। अब कोई बोलने वाला है कि नहीं बोलने वाला है भाई? कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? इतने लोग बैठे हैं, कोई भी बोलने वाला नहीं है इसमें से? ये कहाँ है? सीधा पकड़ लो भाई इसको।
ये एक तो डिटेल आपका अक्टूबर में दिसंबर में रिजल्ट मैं भी यहीं का स्टूडेंट हूँ, रिजल्ट विल बी मैं किसी प्रेस और मीडिया से नहीं हूँ। तो जब एग्जाम दोगे तब ना डिक्लेयर होगा। एग्ज़ाम नवंबर में आप ताकि दिसंबर तक रिजल्ट आ जाए। तो भाई तो क्या इतने लोग बैठे हैं, कोई बात करने वाला नहीं है इसमें? करने वाला है, बात करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है, अच्छा लेकिन हम लोग परीक्षा छोड़ क्या मैं बोल रहा हूँ कि इसको कट नहीं किया जाएगा, तो आप बोल रही हैं तोड़ फोड़ के। और अब मैं क्या कर सकता हूँ? और न्यूज़ चैनल थोड़ी ना है ये तो BHU स्टूडेंट लाइव आप सर्च करिए, ये इस पर अपलोड किया जाएगा और कहीं नहीं अपलोड किया जाएगा। आप लोग नहीं बोलेंगे, आप किससे बोलना चाहेंगे भाई? देखता हूँ कौन बोलता है, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो बोलेगा ही। कोई नहीं बोलेगा? वाह, मास्क एकदम सही उपयोग कर रहे हैं आप लोग। ऐसे हटिए थोड़ा सा, हटिए आप हटिए। हाँ मैम यहाँ पे छात्र क्यों धरना बैठे हुए हैं? सर अभी हम लोग कुछ बात नहीं कर बोल रहे रहे हैं। पाएंगे, ठीक है ना? नहीं नहीं, मांगे क्या है इनकी छात्रों की, जो बेसिक मांगे हैं वो हम आपसे बताइए। अभी कुछ बात नहीं करेंगे, हम आपस में डिसाइड कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, आप कह रही हैं आप नहीं बोलेंगे। नहीं, तो जब हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए। दिस इज आवर मैटर, नॉट योर मैटर। आर मैटर क्या होता है मैम? एजुकेशन BHU NIRF के रैंकिंग से नंबर 3rd पे आती है और लोगों के टैक्सेस से इसका पैसा पे होता है, छात्रों को जो सुविधाएं मिल रही है। दिस इज़ योर मैटर। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं पता है आप लोग को? हमारा एग्जाम कराया जाए। आपका एग्ज़ाम कराया जाए। हमारा सेशन डिले हो रहा हमारा है, सेशन जिसकी वजह डिले से हो रहा है, हमारी हम चाहते पढ़ाई हैं काफ़ी हमारा लॉस हो नवंबर तक रही है। एग्जाम हो, दिसंबर तक हमारा रिजल्ट आए। अच्छा, और हमारे मतलब जूनियर्स को हॉस्टल नहीं मिल रहा है, फर्स्ट ईयर को हॉस्टल नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है, तो मतलब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और हॉस्टल नहीं मिल रहा है, हाँ। इस वजह से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जबकि 8 से 1 बजे तक क्लिनिक, मतलब कि 5 बजे तक क्लास चलते हैं हमारे, जिसकी वजह से जूनियर्स बाहर से आते हैं, अच्छा, उनको काफ़ी दिक्कत होती है, तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, जिसकी वजह से हमें हॉस्टल की मांग रखनी है। मतलब अमाउंट ऑफ हॉस्टल 0 है कि किसी को मिला है? या किसी को मिला है कि बिल्कुल नहीं मिला किसी है? को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। हाँ, बॉयज़ वाले से। और यहाँ पे वो एक्सपीरियंस वाली बात हो रही थी, 6 महीना एक्सपीरियंस वाली, वो क्या है चीज़ है? एक्सपीरियंस अभी तक हमारे कॉलेज में नहीं था लागू, लेकिन हम चाहते हैं कि हो। मतलब नर्सिंग का कोर्स यहाँ पे कराते हैं, हाँ, एक्सपीरियंस नहीं देते experience नहीं होता हैं। है। एक्सपीरियंस तब आप लोगों को कहाँ से लेके आना पड़ता है? मैं BSc नर्सिंग 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर ये हमारी डिमांड्स है। सर हम चाहते हैं कि हमारा BSc नर्सिंग और आपका अगस्त जो है 2017 में शुरू हुआ था, हमने एडमिशन लिया था, उस हिसाब से हमारा सेशन सितंबर में ख़त्म होना चाहिए था। अच्छा, बट सर हमारा सेशन बहुत डिले हो रहा है और हमने सिर्फ ये डिमांड की है सर कि हमारा जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो आपका इस साल हमारा रिजल्ट दिसंबर तक आ जाए सर, क्योंकि हमारा सेशन वाकई में बहुत लेट हो रहा है सर। हमारा सेशन खत्म होगा, फर्दर चीज़ों के लिए प्रॉब्लम हो रही है सर बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हमारा एग्ज़ाम होता है, देन रिजल्ट आता है, नो ड्यूज़, उसके बाद सर हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है लखनऊ से, स्टेट अच्छा। से, उसके बाद हम कहीं पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सर इन सब में बहुत लेट हो रहा है, बहुत से ऐसी वैकेंसीज आई हैं जिन्हें हम भर नहीं सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सर हमारा सेकंड है कि जो BHU में पहले रिक्रूटमेंट होती थी उसमें हमें मतलब वो एक्सपीरियंस मांगा जाता है। हाँ सर, तो हम चाहते हैं कि हम यहीं के स्टूडेंट हैं, इससे पहले भी मिलता आया तो हमें भी वो एक्सपीरियंस इतना बड़ा अस्पताल है, एक्सपीरियंस नहीं दे नहीं सकता? सर, नहीं मिलता है, क्योंकि सर वही ना सर, इससे पहले मिलता आया है बट सर भी ये हटा रहे हैं। ये हटा रहे हैं? हाँ। तो एक्सपीरियंस लोग कहाँ से गेन करते हैं? प्राइवेट? सर हाँ सर, इसके लिए फिर अगर हमें यहाँ नहीं मिलता है तो फिर बच्चों को प्राइवेट जाना पड़ता है सर। प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना पड़ता हाँ, है? प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है सर। BHU में रहो फिर BHU में भी नहीं मिलता है एक्सपीरियंस। अच्छा, BHU का वन ऑफ द स्पेशल कोर्स है नर्सिंग, हाँ सर। ठीक है, इसमें क्या हॉस्टल नहीं मिलता है लोगों को? सर हॉस्टल मिलता है
बात यह है कि सर जो अभी पिछले 2 सालों से, जब हमने लास्ट ईयर 2017 में आए थे तब हॉस्टल मिलता था। उसके बाद से सर 18 से बॉयज़ को हॉस्टल मिलना बंद हो गया। उस बार भी हमने स्ट्राइक की थी, तो जाके हमारे जूनियर्स को हॉस्टल मिला था। उसके बाद देन इन्होंने फिर हॉस्टल बंद कर दिया। सर बताइए, हमारा BSc नर्सिंग में हमारी फर्स्ट ईयर से क्लिनिकल ड्यूटी लगती है। हम सुबह 8 बजे क्लिनिकल जाते हैं, 1 बजे तक क्लिनिकल करते हैं, देन हम 2 से 5 हमारी क्लासेस होती हैं। सर कोई भी स्टूडेंट जो बाहर रहेगा वो आएगा इतनी सुबह बिना कुछ खाए पिए ड्यूटी करेगा। और हॉस्पिटल जानते हैं कितना वो, और ऐसा भी नहीं है कि सब लोग एक अच्छे फैमिली से आते हैं, कई लोग गरीब फैमिली से भी आते हैं। गरीब फैमिली से आते हैं, दिन से बच्चे बाहर राजस्थान से आते हैं, साउथ से आते हैं, कुछ तो जम्मू कश्मीर से भी आते हैं। जम्मू कश्मीर से भी आते हैं सर, हमारे जो जूनियर्स उसमें जम्मू कश्मीर के भी बच्चे। BHU में नर्सिंग वालों को रहने में प्रॉब्लम हो रही है? सर रहने में नहीं सर, जो बॉयज जूनियर्स है उनको हॉस्टल नहीं मिल रहा है, जो फर्स्ट ईयर अभी आए हैं। अच्छा, अदर फैकल्टी सबको मिला है, बट सर नर्सिंग को हमने जब पूछा तो उन्होंने बोला कायाकल्प हो रहा है। तो सर नर्सिंग सभी फैकल्टीज में अलॉट हो गए हैं हॉस्टल लगभग, और यहाँ पे नहीं हुआ है? नहीं सर, फर्स्ट ईयर तो मतलब यही कितने 4 मांगे हैं आपके? नहीं सर, और भी मांगे हैं हमारे। अच्छा ये बताइए आप, एजुकेशन का लेवल 2017 से लेकर के 2021 में क्या हुआ, बढ़ा या घटा? मेरे साथ एजुकेशनल लेवल तो एज सच रहा, बढ़ाई है, एजुकेशनल लेवल अच्छा रहा है। बट सर यही है कि एग्जामिनेशन हमेशा टाइम टू टाइम हमारे नहीं होते, हमारा कोई शेड्यूल नहीं है एग्जामिनेशन का। मे बी दिस इज़ ड्यू टू पैंडेमिक, क्योंकि हमने पूछा तो हमें यही सुनने को मिला है सब पैंडेमिक से। क्या हुआ रिदम्बरा? ये क्या? अरे एम्बुलेंस बुलाइए भैया। सुबह से नोडिया वॉमिटिंग लग रहा था, वॉमिटिंग। तो ये सब जो मैडम छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है, ये तो अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे सॉल्व हो जाती हैं, इसके लिए आपको धरना क्यों करना पड़ा? क्योंकि सर हम टीचर्स फिर बोल रहे हैं ये उनके अंडर नहीं आता है। देन हमने PI से बात की, उन्होंने बोला ये उनके अंडर नहीं है। तो सर आखिर है किसके अंडर? अच्छा, ये डायरेक्टर के अंडर में आता है कि इसका अलग से बना हुआ है? नहीं सर, बात ये है कि हमारी फैकल्टी नहीं है, तो हम डीन के अंडर आते हैं। डीन के अंदर मॉडर्न मेडिसिन के अंदर MBBS और BSc नर्सिंग आता है। अच्छा। तो हमारी कोई अलग से फैकल्टी नहीं है, तो हम IMS में मर जाए। मतलब इसका ठीक से संचालन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको अलग करके ठीक से संचालन करना चाहिए। बिल्कुल सर, हमने फैकल्टी बनाने की भी मांग की थी सर। हमने जो इससे पहले स्ट्राइक की थी उसमें हमने फैकल्टी बनाने की मांग की थी, बट अभी तक हमने MSc बनाने की मांग की थी, बट अभी तक सर कुछ भी नहीं हुआ है। जब हम फर्स्ट ईयर में 2017 मतलब यहाँ पे मास्टर्स नहीं है? नो सर, सोचिए सर BHU में है, फिर भी यहाँ पे मास्टर्स हमें नहीं मिलेंगे। बहुत मतलब अलग बात मुझे पता चल रही है, यही 4 साल से मैं रह रहा हूँ। सर हम जब 2017 में आए थे तो हमारा जब फर्स्ट डे ओरिएंटेशन था, तो जो हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने बोला था कि हम प्लान कर रहे हैं MSc नर्सिंग का। सर हमारे 4 साल बीत गए। वो कौन थे चीफ गेस्ट? थोड़े से सॉरी सर, उन्होंने अच्छा। तो सर उन्होंने बोला था, बट 4 साल बीत गए सर हमारे, अभी तक MSc नर्सिंग का कुछ है नहीं। हमने पूछा, सर ने बोला हम प्लान किए हैं, बट वो हायर अथॉरिटी के पास जाएगा, पास होगा फिर बनेगा। अच्छा। तो अभी रिनोवेशन तो चल रहा है सर, अब पता नहीं। तो ये सब सिली अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आप लोग अपना काम अच्छे से कर पाएंगे? यस सर, और मेनली सर हमारा एग्ज़ाम और हॉस्टल का है, तो एग्ज़ाम सर हमारा पूरा कैरियर का 1 साल बर्बाद हो जाएगा सर। तो मेनली यहाँ पे किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, बस यहाँ पे यही है कि आप अपने राइट टू एजुकेशन के लिए बैठे हुए हैं। और राइट टू एजुकेशन के लिए कौन बैठा है? फ्रंट लाइन वर्कर बैठा हुआ है राइट टू एजुकेशन के लिए। कोविड में मतलब सबसे ज़्यादा हमें ही वो हुआ था, और फिर हमें वापस से फिर झेलना पड़ रहा है। कोविड में काम कराया गया आप लोगों से? सर कोविड में हमें बुलाया गया था, हमने अपनी मांग रखी थी डायरेक्टर सर के सामने कि आप हमें जो यूपी की गाइडलाइन आई है, आप हमें वो जो SOP आई थी उसके थ्रू हमें भी प्रोवाइड किया जाए, जो भी अच्छा, इंसेंटिव। कितना देते थे 1 महीने का? सर कुछ भी नहीं मिलता हमें यहाँ पे, कुछ भी नहीं। फ्री में काम करवा देते? बिल्कुल, इवन हमारे इंटर्नशिप में भी हमें कोई पे स्केल नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं, हम सिर्फ जाते हैं अपनी ड्यूटी। और ये प्रेशर रहता है क्या फ्री में काम करने वाला की? नहीं सर, ये मतलब पहले मिलता था, बट जब से BSc आया है तब से नहीं मिलता, क्योंकि उनका मानना है ऐसा नहीं कि टीचर बोलते हैं कि नहीं जाओ काम करो, जरूरी है? नहीं, वो हमारा मतलब प्रैक्टिकल आवर में इंक्लूड होता है। और इसका इंटर्नशिप यहाँ पे नहीं होता है? इंटर्नशिप यहाँ पे होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस इंटर्नशिप सर हमारा कोर्स है 3.5 + 6 ईयर, ये पूरा 4 ईयर का कोर्स है, तो हमारे इंटर्नशिप जो है वो अंदर इंक्लूड होती है एग्जाम के। अच्छा। एक्सपीरियंस उसके बाद होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो सर हम जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद ही हमारा एक्सपीरियंस शुरू होगा, तो इससे समय और लेट हो रहा है। लगभग यही सब मैटर है। आप लोग का राइट टू एजुकेशन वाला मामला है, आप BHU से और कुछ नहीं मांग रहे हो, बस हॉस्टल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और भी चीज़ें अगर हैं तो थोड़ा सा किसके हाथ में है? बस वही नहीं है। हमारी पहली मांग ये है कि जो हमारा ये BSc नर्सिंग का कोर्स होता है वो 4 साल का होता है। हाँ। अभी ऑलरेडी हमारा लेट हो चुका है,
क्योंकि हमारा तो उसको जल्दी करा दिया जाए एग्ज़ाम। जो हमारा सेशन था शुरू हुआ तो वो 15 सितंबर से हुआ था और ये हमारा 15 सितंबर बीत चुका है। ऑलरेडी हमारा 20 दिन लेट हो चुका है। अभी हमने केवल दिसंबर में कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट दिसंबर में दे दिया जाए। ठीक। मतलब ऑलरेडी हमने 4.5 साल में हो मांग रहे हैं। अच्छा। तो ये इनका ये विचार है कि मार्च तक कराया जाए। हमारा 4 साल का कोर्स को 5 साल में कराया जाए। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा करियर 6 महीने और न बढ़ाया जाए। तो हमें 6 महीने पहले दे दिए, दिसंबर तक रिजल्ट दे दिए जाए ताकि हम लोग अपना जाके कहीं जॉब कर 5 सकें। साल का करने के साथ साथ सर्टिफिकेट वाला जो प्रोग्राम है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जोड़ दिया जाए। दूसरा मांगे ये था कि जैसे ही हम 4 साल कोर्स करें उसके बाद हमें BHU में एक्सपीरियंस के तौर पे 6 महीने से 1 साल रखा जाए। क्योंकि इस BHU की जब वैकेंसी आती है उसमें 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगते हैं। रखा जाए कि सर्टिफिकेट भी दिया जाए। हाँ, सर्टिफिकेट भी दिया जाए। सर्टिफिकेट भी हाँ, दिया जाए। जब वो रखेंगे सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा। उसके बाद ये है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि BHU का जो वैकेंसी आती है उसमें 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अच्छा। हाँ, इसके बाद अब 2013 तक हमें एक्सपीरियंस यहाँ से मिला है। अच्छा। हाँ, 2013 22 तक मतलब 16 तक मिला है यहाँ से एक्सपीरियंस। अच्छा। इसके बाद हमारा ये था कि हमें इंटरनल ये रिजर्वेशन खत्म क्यों कर दिया गया फिर अब एक्सपीरियंस ये वाला? नहीं पता हम लोगों को। ये जैसे यहाँ की नर्सिंग की कोई वैल्यू नहीं रह गई है ऐसा लगता है, इसलिए वो लोग दबा अच्छा, के हम यहाँ से यूजी कर लेंगे, पीजी नहीं कर पाएंगे? नहीं PG नहीं कर पाएंगे। और ये मांग पीजी करने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? एम्स बाहर से करते हैं। हाँ, एम्स से करते हैं, KGMU से करते हैं, अलग अलग जगह से करते हैं। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमें इंटरनल रिजर्वेशन दिया जाए। हम इस बेसिस कर रहे हैं 2009 तक कितना % दिया जाए? कुछ भी 10%, 5% जो भी इनको समझ में वो दिए। कॉमन BHU के छात्रों को 15 से 25% मिलता है। हाँ, जो भी हो इंटरनल रिजर्वेशन में मिलना चाहिए। इसलिए क्योंकि यहाँ के 2009 तक इंटरनल रिजर्वेशन मिला है। अच्छा। हाँ, अब बंद कर दिया, 2009 से बंद कर दिया गया है। अच्छा, मतलब हाँ। कोई नया सिस्टम नहीं बनाना कोई है? नया सिस्टम नहीं, जो हमें मिलता था बस वही चीज हमें जो दिया गाड़ी जाए। बंद है उसको हाँ, स्टार्ट कर बस देना। हमारी चीजें। और क्या चीजें हैं? हाँ, इसके बाद ये है कि हॉस्टल बच्चों को यहाँ हॉस्टल पे- फैसिलिटी हाँ। 2017 तक हम लोग को हॉस्टल दिया जाता था, उसके बाद बंद कर दिया गया। इसके बाद से 2018 में हम लोग स्ट्राइक किए तब हॉस्टल मिला, फिर 2019 में किए तो भी तब हॉस्टल मिला। अब 2020 में कर रहे हैं हॉस्टल के लिए। हम ये चाहते हैं कि इस बार हमें हॉस्टल अब दोबारा स्ट्राइक ना करना पड़े हॉस्टल के लिए। अच्छा। हाँ, वो चीज़ें रिटेन में मिले। सारी मांगे पूरी हो जाए। हाँ, बस। तो लगभग अब 4 मांगे हैं कि और हाँ। भी हैं? 4 मांगे हैं। तो ये तो एजुकेशनल साफ इजी मांग है, फिर भी नहीं पूरा किया जा रहा है। नहीं, और ये चीज़ें मिलती थी इसलिए हम कर रहे हैं। ये चीजें राइट टू एजुकेशन में आती है कि नहीं आती? शिक्षित आदमी है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में आती है और BHU ये चुटकी भर में दे सकता है। ये आसानी के साथ दे सकता है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर वगैरह है, ये लोग चाहें तो ये आसानी पिछली बार मतलब चुटकी भर का खेला जाता, वो सब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 2018 में हम लोग बैठे जब स्ट्राइक किए तो हम लोगों को ज़्यादा बैठना नहीं हो, तुरंत हम लोगों को रिटर्न में और रूम नंबर सहित हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ। अच्छा। हाँ, तो अभी इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम लोगों को अलॉटमेंट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात कि एक्सपीरियंस डिग्री नहीं दे रहे हैं। 2016 के पहले एक्सपीरियंस डिग्री मिलता था और उसके बाद में हम लोग इंटर में पैसा मिलता था। 2013 के बाद से वो भी बंद कर दिया गया। ताजुब की बात ये है कि ये टॉप यूनिवर्सिटी में आती है, ये इसमें हो रहा है ऐसा। और फ्रंट लाइन वर्कर के बाद साथ ये आता है IMS फैकल्टी जो है एम्स के बाद पूरे वर्ल्ड में 72 नंबर पे आता है। 72 रैंक है पूरे वर्ल्ड में। फिर भी मतलब इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा बच्चों का सोच कैसे ये 72 नंबर पे आ गया? फिर ये तो वही तो अब आपको लगता है कि ये 72 नंबर पे आना चाहिए? फिर नहीं, फिर यहाँ जैसा सिस्टम है एक मीटिंग नहीं, बाहर का रिजर्व कर लीजिए वहाँ बाहर से। गार्डियन आप लोग भी सुन रही हैं, ठीक है? यहाँ पे अभी कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, ठीक है? 3 घंटे से 3 से 4 घंटे तक अभी मैम सेलिना मैम गई हैं बात करने के लिए। अगले 3 से 4 घंटे तक कहीं से